Hello students, today I am teaching you primary structure and models. Chapter number 4, video number 4, class 8. Primary structures, present tense, past tense, present forms, past forms. Do, be, have. Present, ड्यूडल प्रेजेंट लेवल. पास्ट टेंस की फॉर्म की बात करें तो डेड. प्रेजेंट टेंस में विशेषकर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ड्यूडल, डज नॉट, डू नॉट. क्योंकि प्रेजेंट फर्स्ट में जो प्रेजेंट बोलते हैं फर्स्ट वर्ड डेड होता है. ड्यूडल, नॉट, ये ड्यूडल पहले लगाना इंट्रोगेटिव. डेड पास्ट सिंपल में होता है, सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन एज यूज से संबंधित बात करें डिड होती है. तो ये फॉर्म की बात करें डज और डिड. ड्यू प्लूरल के लिए आई, ही, सॉरी आई, वी, यू दे. ही जो है इसी नेम उसके लिए डज यूज करते हैं. डिड सब्जेक्ट सभी के साथ सभी के साथ आएगा तो ये डिड. डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. क्वेश्चन ज़्यादातर ड्यू टू डेट पर और डेट पर बनते हैं. 90% क्वेश्चन डेट पे ही बनते हैं. सो इस तरीके से समझना है. पास्ट सिंपल जो कि डेट से बनेंगे, सेकंड फॉर्म होगी, डब्ल्यू एच वर्ड होगा और उसका आंसर भी सेकंड फॉर्म में देना पड़ेगा. उसी प्रकार से ड्यूडल से यदि क्वेश्चन शुरू है उसका हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आंसर देते हैं. सो इस प्रकार से हम एक प्राइमरी एस्पेक्ट एच भी जिससे वो हेल्पिंग लेवल बोले तो हेल्पिंग लेवल डज है, डिड. ये हेल्पिंग वर्ब होती है, न कि मैन. मैन वर्ब वो होती है जैसे गो, स्लीप, रीड. लेकिन एच भी ड्यूडल. बी की फॉर्म बात करें इज, एम, आर और पास्ट में बात और इनके साथ विशेष करके आई एन जी फॉर्म लग जाना. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस लेवल होता है, ये पास्ट लेवल होता है. पास्ट कंटिन्यूस में यूज होता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होता है. इज, एम, आर और वाजवार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई. आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश. सो इस प्रकार से बी की फॉर्म हैव, हैज, हैव प्रेजेंट में होता है, पास्ट में हैड होता है. सो हैज, हैव और हैड ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है. प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव सिंगुलर ही, सी, इट नेम के साथ, प्लूरल आई, यू, वी, दे के साथ हैव यूज होता है और इनके साथ हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है. पास्ट इंडेफिनिट में ओनली हैड एज होती है जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. उसके आधार पर ये जैसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ज़्यादातर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होता है. इस प्रकार से हमारी ये जो एच भी है ड्यूडल, डेड, इज, एम, आर, वाज, हैज, हैव, बीन भी होता है, सिर्फ पीछे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं. हैड, बीन भी होता है. ये सभी है. ठीक है, ये हमारी प्राइमरी एस्पेक्ट होगी. इसके इसमें लिखा हुआ है मॉडल. कुछ एच ऐसी होते हैं जो मॉडल पर निर्भर है. कैन, कोड, वे, माइट, सैड, विल, शोड, वुड. ये सभी मॉडल से संबंधित होती हैं जो कि इसी चैप्टर में पहले ये पढ़कर इसे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम मॉडल की बात करेंगे कि मॉडल जो कैन, में माइट भी एच ही कहलाती हैं और ये जो मॉडल एच होती है किस तरीके से हम यूज करते हैं. तो उसमें मॉडल एच
शुक्रजात के बारे में जो ये समझ आएगा, वो मूड पे निर्भर करती है कि उनका मूड कैसे मनोदशा बताती है। फिलहाल मैं करता हूँ एच की बात, उसमें तो आपको एक शॉर्ट लेवल पे बताएंगे कि ये सब है। देखिए इंग्लिश बात देखते हैं सीधे से तरीके में एक आप करें सब्जेक्ट एच पी एंड बी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है एच पी में, सब्जेक्ट होता है सीधी वर्ब आती है, उसमें हेल्प वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आई साइड हो सीधा से, इसको नेगेटिव करें तो आई डिड नॉट सी इट। सो इस तरीके से ये एच का आपका जो आज पढ़ा रहे हैं प्राइवेट एक्सप्रेशन मॉडल में ये क्लियर हो रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। डूडज जो होती है इज यूज्ड इन फॉर्मिंग नेगेटिव और इंटरोगेटिव, यानी डूडज जो होते हैं वो सिंपल में नेगेटिव और इंटरोगेटिव जब चेंज करेंगे तो ऐसा होगा। और इसी के साथ में प्रेजेंट में तो यूज होगा डूडज और पास्ट में जैसे एक सेंटेंस है मोहित डज नॉट गो टू चर्च ऑन संडे। अब यहाँ पर जो डज नॉट आया ये आपकी प्राइमरी एस्टेरिस्क एच है। ही डिड नॉट स्लीप, मैंने बताया डिड के बाद में पास में आती है इन द डे, सो ये भी आपकी ये एच है। अब बात करें बी लेवल की, जिसमें बी में हमेशा ये कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है, जो प्रेजेंट से पास्ट फ्यूचर भी है। इसके फ्यूचर में बनाए तो उसमें भी इसी लिखा रहता है, फ्यूचर से पास्ट फॉर्म आ जाती है। लेकिन यहाँ पर केवल हमें कि सिलेबस में प्रेजेंट पास्ट का ही बताया है। तो ये बता रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसके साथ में आईएनजी लगता है। फिलहाल में बी एच की बात करें, बी की फॉर्म में प्रेजेंट लेवल पे इजेमाल होती है और पास्ट पर वाज पर होती है। तो ये इजेमाल वाज पर यूजुअली फॉर प्रेजेंट और पास्ट के कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लेवल पर रहता है, हमेशा टेंस में चलता है। आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग इंग्लिश, दे आर लर्निंग, दे वर लिसनिंग ए पोएम। बहुत से सेंटेंस हैं जो हम क्या करते हैं बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ही इज वर्किंग हार्ड, एक एग्जाम्पल हमने किया है, ही इज वर्किंग हार्ड, और इसको पास्ट में देखो ही वाज वर्किंग। दे वर लर्निंग फ्रेंच लास्ट ईयर, वर लर्निंग, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट में। अब आता है द फॉर्म ऑफ वर्ब है की कैटेगरी प्रेजेंट पर तो होगा हैज है और पास्ट पर हो जाएगा। तो हैज है यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट पर ही ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट एंड पास्ट। द हंटर हैज किल्ड सम बर्ड्स, many birds had flown from the tree. So clear एच बी इजेमार वार बार ज्यादातर देशों में होता है ड्यूडज प्रेजेंट सिंपल को साबित करता है, डिड पास्ट सिंपल को। इसमें क्लियर है प्रेजेंट सिंपल का जब नेगेटिव बनाते हैं तो ड्यू डज नॉट आता है, पास्ट में डिड नॉट आता है, प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट में केवल सेकंड फॉर्म आती है। बहुत अच्छा समझने के लिए दोनों टाइप से वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई डू यू लाफ, एक क्वेश्चन पूछा गया व्हाई डू यू लाफ, इस तरीके से हो जाता है। आई एम लाफिंग टू सी हिज मार्क्स। सो इस तरीके की कोई क्वेश्चन, व्हेन डू यू गेट अप, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ये डूडज का लेवल होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस आई प्ले क्रिकेट, I do not play cricket. Do you play cricket every day? Yes, I play cricket every day. I want to play cricket. कुछ वर्ब दो भी होती है जो एक साथ आती है तो उनको हम उससे जोड़ते हैं और टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो बड़ा सिंपल लेवल पर ये सेंटेंस का एक आधार है जो लगाते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन और आंसर इंग्लिश सीखने का मैं आधार है। इसी के साथ साथ में डिड
90% क्वेश्चन बनते हैं। Why did you go to our yesterday? I went to our to buy car. So बहुत क्वेश्चन हैं। Where did you live? I live in Bombay. So कहने का इसमें ये क्वेश्चन आपकी जो बुक है उसमें आप क्वेश्चन देखिए पीछे 95% कोई 1 क्वेश्चन को छोड़े बाकी जितने भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन के आसपास वो सभी डीडी में मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनाइट जाता होते हैं और उसका आंसर वर्क सेकंड फॉर्म में देना पड़ता है पास्ट सिंपल। जिस टेंस में प्रश्न है उसी टेंस में उत्तर दिया जाता है। आपने बुक अच्छी तरीके से उसका ट्रांसलेशन कर लिया है लेकिन क्वेश्चन की बात करें तो क्योंकि पास्ट लेवल पर होती है वो तो ज़्यादातर इसको फिर ध्यान रखिएगा। डेली क्या के वर्ग की फर्स्ट वर्ग यूज होती है क्वेश्चन वर्ड से बनता है और वही क्वेश्चन आपका जो बनता है उस तरीके से जैसे व्हाई डिड यू राइट ए लेटर सो उसका आंसर देना पड़ेगा तो आंसर में डिड इसने राइट बोला क्योंकि डिड के आगे फर्स्ट फॉर्म यूज होती है क्योंकि डिड अपना सेकंड फॉर्म है। आंसर इसका रॉट WROT उसमें हो जाएगा। इस तरीके से बड़ा क्लियर है आपके लिए। बी की फॉर्म में हम कितने भी सेंटेंस इट इज रेनिंग आई एम रीडिंग यू आर स्टैंडिंग students were making noise I was playing I was eating I was teaching you are learning English you are learning English birds are flying कितने भी सेंटेंस बनाएंगे। she is laughing he was revising his course सो ये कंप्लीट। उसके बाद में हैव यूज करें है प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें कार्य पूर्ण रूप से परफेक्ट हो गया पूरा हो गया। आई हैव डन माय द हंटर हैज किल्ड समवन आई हैव टोल्ड आई हैव रीड माय न्यूज़ आई हैव आई से पहले लगेगा रिटर्न many books it has rained सो इस प्रकार से बहुत से सेंटेंस होते हैं। इसके आगे फ्यूचर इंडेफिनाइट हो जाता है। आपको थोड़ा नॉलेज के बता देते हैं सिलेबस में दो ही है। उसमें फ्यूचर परफेक्ट होता है जिसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है सेल जो कि मॉडल में सेल आपको पढ़ा है। आई सेल वर्क आई विल वर्क ज़्यादातर विल लगा सकते हैं शायद में काम आ जाते हैं उसमें फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो वो अपने ये हमारी बात करें वहाँ पर उसमें शायद विल भी लग जाता है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाता है। सो इसमें विल भी यूज होता है। इस प्रकार से ये हमारे एचईसी बनते हैं सेंटेंस। बहुत अच्छे क्लियर तरीके से आपको समझ आया होगा। आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। एक्सरसाइज लेवल पर आपको निकालना है लेसन चैप्टर 4 जिसमें पेज नंबर है 20। उसमें एक्सरसाइज दी हुई हैं और ये कहा गया कि करेक्ट फॉर्म भरिएगा जो आपको ब्रैकेट्स में दी गई है। सो इसमें उदाहरण है 50। इसी तरीके से इसमें एक सेंटेंस है इट रेनिंग हैवीली यस्टरडे। इसने लिखा बी का यूज करें तो बी में सिंपल है इजेमार या वाज बनाना होगा। अब यस्टरडे की बात कर रहा है आईएनजी लगेगा इसका हो जाएगा इट वाज रेनिंग क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस बनेगा। बी में इजेमार का यूज करेंगे और यहाँ पर रेनिंग इसने लिख ही दिया तो इसमें हो जाएगा वाज। क्या आएगा इसमें वाज आएगा। अगर यस्टरडे नहीं होता तो यहाँ इज यूज कर लेंगे राइट। सो इस प्रकार के क्वेश्चन है
ही नॉट हेल्प यू व्हेन यू वर इन डिफिकल्टी टू। अभी पास्ट लेवल चला गया तो इसमें हम यूज करेंगे पास्ट का लेवल का डिड। द टीचर स्टार्टेड टीचिंग बिफोर आई एंटर्ड द क्लास। हैव यूज करना है तो इसका मतलब हैज हैव हैड आएगा। अब इसमें वर्ब सेकंड फॉर्म है तो हैड यूज होगा, हैड स्टार्टेड। बहुत सिंपल है, आपको भरना है इसमें। ही नो योर एड्रेस, तो ही के साथ तो डज आएगा, तो इसमें हम डज भरेंगे। डज ही नो योर एड्रेस। आवर सैलरी हैज नॉट बीन पेड येट। यू इनवाइट टू डिनर यस्टरडे, इसमें बी का यूज करके भरेंगे। सो बड़ा सिंपल है। सोनू नॉट स्टडिंग दिस स्कूल, बी। सोनू नॉट स्टडिंग इन दिस स्कूल, तो बी के यूज में इज भरेंगे। सो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन हैं, बड़े इजी हैं। स्वयं भरेंगे, खुद भरेंगे। हमें इसमें आपको बताया फिल नहीं कराएंगे क्योंकि आप वही फिल कर लेते हैं, दिमाग में लगाते हैं। इसलिए एक्सरसाइज फर्स्ट भरेंगे। अगर कोई डाउट हो तो पूछेंगे या फिर पेंसिल से भर लेंगे। बाद में मिस्टेक होगी तो उसको काट के सही कर देंगे, लेकिन भरना खुद को ही है। हमें एक ऐप से कहते हैं इज भर दो, वाज भर दो, तो आप इस वाज में भरने में रह जाते हैं और ये दिमाग में लगाते हैं क्यों आया इसमें। तो स्वयं भरेंगे, समझ के भरेंगे। पास्ट लेवल का है इसलिए उसमें वाज भर आ जाता है, डेड आ जाता है। प्रेजेंट में आपने मैंने इस तरीके से समझा दिया है तो आपको ये समझ आया। वीडियो अगले में मॉडल जो चलेगा वो बड़ा अच्छा होगा। मॉडल का जो मूड लेवल बताता है उसमें जो है जो लगेगा टॉपिक भी है मॉडल, और ये एक्चुअली वो काम की बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है कल, जो कि मॉडल अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और आज हमारे प्राइमरी बहुत बेस्ट इसमें सारे टेंस कवर होते हैं, तो आप एक्सरसाइज करेंगे, ये सभी आप समझेंगे, ये साथ में बना देंगे। साथ में होमवर्क में 1 से 15 जो क्वेश्चन हैं उनमें आपको 1 से 10 तक होमवर्क कॉपी में करना है। 5 क्वेश्चन आप अपने लर्निंग पॉइंट भर सकते हो, 10 तक आपको होमवर्क में करना है। 11 से लेकर 15 तक आप उसमें लर्न कर सकते हो और ये कंप्लीट आपको करना है। तो ये तो हो गया हमारे HV। इंग्लिश का बनने का सीधा सीधा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट HV NV ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस इस तरीके से बनते हैं। एक अलग सेट के नॉलेज इंपरेटिव सेंटेंस जो हमने पहले वीडियो में पढ़ाए थे, तो हमने क्लास 7 में पढ़े हैं। वो क्लियर है कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं। ओपन द बुक्स, क्लोज द डोर, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ऐसे वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं। सो सेंटेंस की बात करें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो मैंने वीडियो फर्स्ट में ही बता दिया था, और WH वर्ड टू वर्ब का जोड़। सो सेंटेंस क्लियर बनते हैं। टेंसेज का नॉलेज, कोई भी वाक्य है टेंस में 3 ही होती है, सभी टेंस से संबंधित होते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग लगाई जाती है और टेंस के बारे में अच्छी तरीके से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके 4 जो भाग हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट 4 के भाग बता रहे हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें ज़्यादातर यूज प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज होता है, पास्ट इंडेफिनाइट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट, पास्ट बहुत ज़्यादा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट से कम। बाकी ये सारे सेंटेंस हमारे लिए होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्लियर समझ आ गया होगा। आपके चैप्टर 4 में, यूनिट 4 में ये प्राइमरी एक्शन जो है ये आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है। कोई भी प्रॉब्लम पूछेंगे और टेंसेज का साथ साथ अभ्यास करेंगे।
और इससे संबंधित सेंटेंस आप लर्निंग भी करेंगे, कुछ रफ में रख आई एम स्टिंग, आई एम स्टैंड, राइट। अब इसके तरीके से आई एम लर्निंग, यू आर लर्निंग, डॉग्स आर बार्किंग। ये डॉग की जो बात है ये प्लूरल और सिंगुलर का विशेष ध्यान रखेंगे। एच जो लगेंगे वो सिंगुलर और प्लूरल के लिए पे लगेंगे। सो दैट्स क्लियर, इट इज वेरी सिंपल। थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हम आपसे पूछे बताइए बी फॉर्म का इजेमर और वाज, इसी प्रकार है का पूछे तो है और डू का पूछे तो डू का। इट के साथ बताइए हम पूछे क्या आएगा, डज, क्योंकि इट जो है हिसिट नेम ये सिंगुलर है। आई यू वी दे प्लूरल होती है तो उनके साथ प्लूरल के साथ थोड़ा बात है ना। और आई के साथ बी की अगर बात करें तो अहम आता है, हिसिट नेम के साथ जाता है, और यू वी दे इनके साथ आर वर इस तरीके से होता है। सो दैट्स क्लियर। सब्जेक्ट प्रेडिकेट इनके हिस्से बताया, बहुत क्रम से चला। एच का हो गया, मॉडल का हो जाएगा, फिर टेंसेज की बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा चल रहा है जिसमें ये सारे एच से संबंधित मॉडल, प्रपोजिशन, ये सब चीज़ एडवर्ब, वर्ब क्रिया, जितनी वर्ब याद होंगे सेंटेंस बिना एच पी, बिना एम पी, बिना मैन वर्ब कोई भी प्रकार का सेंटेंस नहीं बनेगा। एक वर्ब कोई भी उठा रहे हैं हम, राइट, आई राइट ए लेटर। अब इस पर कितने भी सेंटेंस बने, आई डू नॉट राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर, डिड यू राइट ए लेटर, व्हाई डिड यू राइट ए लेटर। सो कहने का मतलब इसमें बहुत से क्वेश्चन और आंसर इसके प्रैक्टिस करें, सेंटेंस बनाएंगे, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। वीडियो ध्यान से देखकर, समझकर, पूरा अटेंशन देकर आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं और सीखने की कोशिश करें। साफ हैंड राइटिंग में वर्क करें, प्रॉब्लम को पेंसिल से देखें या उसके बारे में पूछें, और समझने का खुद की एक्साइटेड स्थिति से आप सीखें। जब तक खुद का मन तैयार नहीं होगा पढ़ने को तो समझ नहीं आएगा। और क्लास से भी बढ़िया आपको समझ आ सकता है, ऐसे ही क्लास में बोला जाता है। आप बहुत अच्छे तरीके से बैठकर एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्लास में भी सही होता है तो आप अपने को मन में, अगर आप थोड़ा उसके प्रति जागरूक हैं, आप में जुनून है उस चीज़ को सीखने का, तो कैसे भी सीखा जा सकता है। बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है आपकी, आप वीडियो भी इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। आशा है आपको अच्छी तरीके से सब कुछ समझ आया होगा। कल आपको मॉडल पढ़ाए जाएंगे, मॉडल बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि मॉडल आपकी कंपटीशन क्लास है, नॉट 10वीं या 12वीं सीखनी कंपटीशन क्लासेस में नौकरी वगैरह के फॉर्म भरेंगे, कंपटीशन क्लास में भी इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना है। 30 मिनट्स के आसपास हमारी वीडियो होती है, 30 मिनट्स आप अपना काम करेंगे। 1 घंटा डेली आप इंग्लिश करते हैं तो आप इंग्लिश में किसी भी प्रकार से जो छुट्टियां हैं इनको पता नहीं पड़ेगा छुट्टियां हैं, और आप बहुत अच्छा करके रिजल्ट बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।